तो कुछ कहना चाहेंगे बाबा? जी हाँ, बोलिए मैं बोलिए। सबसे पहले स्वच्छता चाहता हूँ। हाँ स्वच्छता अभियान, प्रदूषण दूर, दारू दूर, हाँ उत्तराखंड भूमि देवी देवताओं की है। जी। जय हो भोलेनाथ की जय हो। हर हर जय महादेव। हो हर हर महा। जय भोलेनाथ की। जय भोले। हर 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 महादेव। जय हो। बोले बम 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 बम। प्रिय मित्रों, भाइयों व बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद के थल घाटी क्षेत्र के दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं कि यह थल नाम का जो घाटी क्षेत्र है, इस घाटी क्षेत्र से यह पूर्वी राम गंगा नदी बहती है। यह नदी पिथौरागढ़ जनपद की मुनस्यारी तहसील में स्थित नामिक ग्लेशियर यानी हिमनद से निकलती है और यह नदी पिथौरागढ़ जनपद में ही इस दिशा में बहते हुए आगे घाट नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पर स्थित रामेश्वर नामक स्थान पर यह सरयू नदी में मिल जाती है, यानी इसका सरयू में संगम होता है सरयू के साथ। और फिर आगे घाट क्षेत्र से 20 किलोमीटर आगे सरयू नदी का, जिसमें यह पूर्वी राम गंगा नदी रामेश्वर में मिल चुकी होती है, पंचेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी का काली नदी के साथ संगम होता है। तो आप सभी को इस थल घाटी क्षेत्र, जो कि एक पवित्र हिंदू धार्मिक स्थल से भी जुड़ा हुआ है, हम उस हिंदू धार्मिक स्थल जिसे बालेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और बताया जाता है कि त्रेता युग में वानर राज बाली ने एक पैर पर खड़ा होकर के यहाँ पर शिव जी की तपस्या की थी। इस समय में इस पूर्वी राम गंगा नदी के ऊपर बने इस ब्रिज पर मैं खड़ा हूँ, और यह जो सड़क मार्ग है, यह वास्तव में दिल्ली से जो कैलाश मानसरोवर यात्रा आरंभ होती है, और उस यात्रा का जो हल्द्वानी यानी काठगोदाम में जो पड़ाव है, उस हल्द्वानी से आरंभ कर के यह कैलाश मानसरोवर के लिए यह सड़क मार्ग जाता है। आज से सदियों पूर्व त्रेता युग में वानर राज बाली द्वारा इस दिशा में यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर ऊपर आज का जो वर्तमान बलतीर गांव है, वहाँ पर वानर राज बाली ने एक पैर पर खड़े होकर 20 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की गई और तपस्या की गई, और उनकी इस कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर बाली को बाल रूप में उन्होंने दर्शन दिया, और बाल रूप में दर्शन देने के बाद इस बलतीर गांव में, जहां पर तपस्या की गई थी बाली के द्वारा, वहां पर स्वयंभू
शिवलिंग में शिव जी समाहित हो गए। 7वीं सदी में कत्यूर राजवंश के राजाओं द्वारा बलतिर गांव में, जहां पर बानर राज बाली ने 20 वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर शिव की तपस्या की थी, वहां पर मुख्य तपस्या स्थल पर मंदिर का निर्माण कराया। और आगे चलकर 12वीं सदी में चंद राजवंश के राजा उद्योत चंद द्वारा, आप ये देख सकते हैं इस दिशा में, ये नदी के उस पार एक गांव है गोल गांव, तो इस क्षेत्र को गोल गांव के नाम से जाना जाता था। इस गोल गांव के ही निकट यह जो रामगंगा नदी बह रही है, इस रामगंगा नदी के बाएं तट पर जो है नए सिरे से बालेश्वर महादेव के मंदिर का उन्होंने निर्माण कराया। आप देख सकते हैं वीडियो में। तो अब हम आपको 12वीं सदी में चंदवंशीय राजा उद्योत चंद के द्वारा जो बालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया गया, उसके हम दर्शन कराएंगे। प्रिय मित्रों, भाइयों व बहनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, थल के मुख्य बाजार के बाईं ओर से बालेश्वर महादेव मंदिर का जो प्रवेश द्वार है बना हुआ है, और इस प्रवेश द्वार से होकर अब हम मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वह पत्थरों से नागर शैली में बनाए गए हैं। यह आप देख सकते हैं, यह बालेश्वर महादेव का 12वीं सदी में बनवाया गया मुख्य मंदिर है, जो पत्थरों से नागर शैली में बनाया गया है। अब हम आपको प्राचीन मंदिर का दर्शन कराना चाहेंगे। ये नंदी महादेव भी यहाँ पर स्थापित हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी रामगंगा नदी, यह देखिए पूर्वी रामगंगा नदी जो थल घाटी क्षेत्र से होकर बह रही है, इसके बाएं तट पर यह प्राचीन मंदिर बालेश्वर महादेव का बनवाया गया है। तो 12वीं सदी में चंद राजवंश के राजा उद्योत चंद के द्वारा बालेश्वर महादेव का यह मंदिर बनवाया गया, जो पत्थरों से निर्मित नागर शैली का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की महिमा के बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड में बताया गया है। मानस खंड के 108वें अध्याय के 17वें श्लोक में बताया गया है कि यहाँ बालेश्वर महादेव का दर्शन करने, उनकी पूजा अर्चना करने से काशी तीर्थ के बराबर पुण्य और फल प्राप्त होता है। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि यह मंदिर वास्तव में त्रेता युग में बानर राज बाली के द्वारा एक पैर पर खड़े होकर 20 वर्षों तक
शिव की, भगवान शिव की तपस्या से जुड़ा एक मंदिर है। तो प्रिय मित्रों, पूर्वी रामगंगा जो कि इस थल घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इस नदी के उस पार का ये जो आपको इलाका दिख रहा है, उस पार का यह संपूर्ण इलाका नागों के प्रदेश के नाम से विख्यात था। और जब बानर राज बाली के उच्च हिमालयी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो उनका मार्ग यहीं पर नदी के उस पार जो नागों का जो प्रदेश था, नागों ने मिलकर बानर राज बाली का रास्ता रोक लिया। और इसी वजह से बानर राज बाली को भगवान शिव की यहाँ तपस्या करनी पड़ी। और बानर राज बाली ने अनवरत 20 वर्षों तक भगवान शिव की एक ही पैर पर खड़ा रहकर तपस्या की। तत्पश्चात भगवान शिव ने प्रसन्न होकर बाल रूप में बानर राज बाली को दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद बाल रूप में प्रकट हुए भगवान शिव स्वयंभू शिवलिंग में समाहित हो गए। बालेश्वर महादेव का यह जो मंदिर है, इसकी महिमा के बारे में स्कंद पुराण के मानस खंड के 108वें अध्याय के 17वें श्लोक में वर्णन किया गया है। उसमें बताया गया है कि इस देवालय में बालेश्वर महादेव के दर्शन करने, उनकी पूजा अर्चना करने से काशी के बराबर, काशी तीर्थ के बराबर पुण्य और फल प्राप्त होते हैं। तो यह जो मंदिर मैंने आपको दिखाया, जो मुख्य रूप से चंद राजवंश के राजा उद्योत चंद द्वारा यहाँ 12वीं सदी में बनाया गया, तो यह मंदिर वास्तव में बानर राज बाली के तपस्या का मुख्य स्थल नहीं था। जो तपस्या किए जाने का मुख्य स्थल था बानर राज बाली के द्वारा, वो आप देख सकते हैं इस दिशा में। ये देख, इस दिशा में लगभग 1 किलोमीटर ऊपर आज का वर्तमान बलतीर गांव है, यहाँ ऊपर। और उस बलतीर गांव में ही त्रेता युग में महाराज बानर राज बाली ने शिव की तपस्या की अनवरत 20 वर्षों तक। 12वीं सदी में चंद राजवंश के राजा उद्योत चंद द्वारा यहाँ पूर्वी राम गंगा नदी आप देख सकते हैं। पूर्वी राम गंगा नदी के बाएं तट पर, यह बायां तट है पूर्वी राम गंगा नदी का थल में, यहीं पर मुख्य तपस्या स्थल से संबद्ध स्वयंभू शिवलिंग और बानर राज बाली के द्वारा जो तपस्या की गई, उससे जुड़े पवित्र मंदिर की यहाँ पर 12वीं सदी में स्थापना की। बालेश्वर महादेव का यह जो मंदिर है, यह उत्तर भारत के 4 प्रमुख देवालयों, भगवान शिव से जुड़े 4 प्रमुख देवालयों में अग्रणी स्थान रखता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर बालेश्वर महादेव के दर्शन करने, पूजा अर्चना करने, यानी
यहाँ स्वयंभू शिवलिंग जिसमें भगवान शिव बाल रूप में समाहित हो गए, वो करने से आप ये देखिए एक बानर मंदिर में आए हुए हैं, इनके भी दर्शन करते चले हम लोग। ओ चले गए। तो आप देख सकते हैं कि यह भी एक मंदिर है बालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में, और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं भैरवनाथ। हर हर महादेव। यह भैरव नाथ जी का मंदिर है यहाँ, और गर्भगृह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। तो यह भैरवनाथ जो कि भगवान शिव के प्रमुख गढ़ थे, उनकी पूजा की जाती है। यहाँ लोगों द्वारा श्रद्धापूर्वक घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं, आप ये देख सकते हैं।